तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना बाकी है। किसी आयत की तरह ऐ जाने जहां तुझे आंखों से लगाना बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जाने जहान की 29वीं और 30वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, बगैर किसी देरी के चलिए पहले स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हमारी गुलज़ेब और तबरेज़ दोस्तों दोनों की स्टोरी अच्छे से आगे चल रही है। शादी हो गई 29वें एपिसोड के अंदर, और मतलब कि लास्ट का जो सीन था उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा था कि अब तबरेज़ क्या करने वाला है गुलज़ेब के साथ, क्योंकि वो जो बात हो रही थी, फिर बात से बात निकली कि मैं किसी और की थी, फिर भी आपने मेरे बारे में सोचा, तो फिर उसने कहा कि अब तो तुम किसी और की नहीं हो, अब तो तुम मेरी हो, और दिल का क्या है वो उसके ऊपर थोड़ी ना किसी का बस चलता है। यही सारी बातें चल रही थी। फिर उसने जो एक टोन मारा ना कि अब तुम किसी और के बारे में नहीं सोचोगी, तो काफ़ी मतलब कि गर्म माहौल हो गया था वहाँ पर। और मुझे कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक खलिश सी डाल दी है हमारे राइटर्स और डायरेक्टर ने कि अब क्या होगा इन दोनों के बीच, क्योंकि तबरेज़ अब तक तो पागल था गुलज़ेब के पीछे, लेकिन अब जब गुलज़ेब उसको मिल चुकी है तो अब क्या वो गुलज़ेब के साथ बिल्कुल वैसे ही मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बातचीत करेगा कि जिससे वो पहले किया करता था, शादी से पहले मेरा मुराद है, और क्या होगा आगे। लेकिन आगे चल के एपिसोड के अंदर वो खलिश जो पैदा हुई थी वो ख़त्म भी हो गई, क्योंकि तबरेज़ ने फिर मतलब कि गुलज़ेब को पहले तो तरखाया, कहा कि कहाँ चली गई थी ये वो, और उसके बाद जब गुलज़ेब के साथ अंदर कैबिन में गया तो उसने कहा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया ना, और मतलब कि सबको पता नहीं है ना, तो यही बात है, इसलिए मतलब कि मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा था। और जिस तरह से वो बाद में भी जब गुलज़ेब के पास गया है और जिस तरह से उसने गुलज़ेब से बातें की है, मुझे नहीं लगता कि तबरेज़ गुलज़ेब को छोड़ने के मूड में फ़िलहाल है। क्या वो सच में गुलज़ेब से मोहब्बत करता है, या फिर वो सिर्फ उसकी ज़िद थी जो उसने पा ली है। ये 50-50 चांसेस है इन दोनों ही सूरतों के। हो सकता है कि उसकी ज़िद अब ख़त्म हो जाएगी और वो गुलज़ेब को इतना मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अब चले छोड़े, मतलब कि इतना कोई सीरियस ना ले, और हो भी सकता है कि वो सच में उससे मोहब्बत करता है और उसके लिए सारी दुनिया से लड़ जाए। ये दोनों जो है सिचुएशंस हो सकती है, 50-50 चांसेस है, तो इसलिए अब अभी इसके ऊपर कोई भी बात करना कबले वक्त होगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की। अब्दुल आलिया को तबरेज़ को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, उसके साथ बन नहीं रही है। बाप के साथ भी मतलब कि जब बातचीत हुई खाने की टेबल पे, तो उसने बाप को भी खरी खोटी सुना डाली और उठ के चली गई, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीन था वो, कि वो अपने बाप को बता रही है कि मैं आपकी गुड़िया नहीं हूँ, मैं आपके इशारों पे नहीं चलने वाली। और अच्छे से मतलब कि वो सीन हुआ। उसके बाद उसने अब्दुल को फ़ोन भी लगाया, लेकिन अब्दुल ने कह दिया कि दोस्त मेरे जैसे नहीं होते, मैं तो डरपोक इंसान हूँ, और वो फ़ोन कट कर देता है रोते हुए। खैर उसके बाद जो है मतलब कि अब्दुल गायब हो जाता है। अम्मी जान हमारे शहराम को कहती है कि जा उसको ढूंढ के लाओ, और शहराम उसको ढूंढने निकल जाता है, और हमें अब्दुल मिल भी जाता है। कहाँ पर, एक खंडर नुमा कोई मतलब कि इमारत के दरवाजे के ऊपर वो बैठा हुआ होता है। शहराम उससे जो है बातें करता है, दोनों भाई अपने दिल की बातें निकालते हैं एक दूसरे के सामने। और फिर जब माहौल थोड़ा खुशनुमा होता है तो हमारा शहराम अब्दुल से कहता है कि दोबारा ऐसा किया तो मैं फेटी लगाऊंगा। लेकिन फिर शहराम की ये बात सुनकर अब्दुल रो देता है और कहता है कि माने मान लिया, आप भी मान लो, कौन सी बड़ी बात है। तो मतलब कि शहराम की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वो सीन, डायरेक्टर और एक्टर्स और राइटर्स तीनों ने ही मतलब कि अपना बेस्ट दिया इस सीन के अंदर, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो जब वो अब्दुल को यूँ मतलब कि पकड़ लेता है और गले से लगा लेता है, और जिस तरह से अब्दुल रोता है उसके शाने पे सर रख के, कमाल का वो सीन था। भाइयों का प्यार दिखा। खैर अब देखते हैं कि आलिया क्या करती है। आलिया वैसे अपनी माँ से तो कह रही है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होगा आगे, कितना इंटरेस्टिंग इस ड्रामा को और बनाया जा सकता है। आलिया की शादी तो नहीं होने वाली तबरेज़ से, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसकी शादी अब्दुल से ही होगी। लेकिन वो किस तरह से इसको लेकर आएंगे, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इनोवेटिव तरीके से कुछ चीज़ों को इन्वेंट किया था इस ड्रामा में। तो देखूंगा कि इस स्टोरी को भी किस तरह से इन्वेंट करेंगे।
अब आगे बढ़ जाते हैं हमारी मेन स्टोरी से पहले कुछ छोटी मोटी बातें जो इन 2 एपिसोड में हुई उसकी भी बातें कर लेते हैं। चचा के पास हमारी महानूर गई, चचा ने अपना गिला किया और मतलब कि उनको फिर खांसी चढ़ गई। महानूर ने उन्हें पानी पिलाया और महानूर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया तो उन्होंने भी चचा से माफ़ी मांग ही ली। उसके अलावा गुलज़ेब की बातें कर रहे हैं मोहल्लेदार और पीछे कौन है, वही केशवर साहिबा। उसी ने मतलब कि गुलज़ेब को भी अब दुनिया के सामने रुसवा जलील कर दिया है ताकि वो उसको छोड़ के चली जाए। किसको? उसके बेटे तबरेज़ को। खैर माँ भी जानती ही नहीं है कि उसके बेटे ने शादी कर ली है, लेकिन मज़ा आया वो भी देखने में कि जिस तरह से मतलब कि मोहल्लेदार जिस तरह से गुलज़ेब को बार बार जो है ताने सुना रहे हैं। बड़ा अजीब वो गुलज़ेब के लिए मुझे लग रहा है फ़िलहाल, लेकिन देखते हैं क्या होता है गुलज़ेब के साथ। मुझे फ़िलहाल लगता है कि बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन आई होप कि ऐसा ना ही हो। इसके अलावा अब्बा जान ने भी महानूर को बिठा के बात करनी चाहिए कि तुम तो चुप ही हो गई हो, हमारी लड़ाई या तो पहले भी होती थी तो अब क्या हो गया है। फिर महानूर ने एक हल्की सी हंसी दी और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी महानूर की जो झूठी हंसी थी वो अब्बा जान को मतलब कि पता नहीं मुतमईन कर पाई है या नहीं कर पाई। मुझे तो लगता है नहीं कर पाई है। इसके अलावा शहराम जो है वो इलेक्शन में भी खड़ा हो गया और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें 29 एपिसोड के शुरुआत में ही दिखी कि जब माँ ने शहराम से अपना गिला किया कि तुम तबरेज़ के साथ गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, तब तबरेज़ ने उसे पलट के जवाब दिया है कि जब एक ऐसी औरत को बदनाम करना जो कि पाक दामन हो, उसके ऊपर उसके बाप को आके जलील करवाना, उसके ऊपर एक ऐसी लड़की से एक ऐसे लड़के की शादी करना जो किसी और के साथ बदनाम है, किसी और के साथ चक्कर चला रहा है, अगर वो सही है तो ये भी सही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी। क्योंकि हम शहराम से इस तरह की बात, वो भी केशवर साहिबा को, क्योंकि माँ के सामने उसको बोलते हुए जब भी देखा है तो सिर्फ एक अदब और एहतराम के साथ ही, ये भी अदब और एहतराम के साथ ही बात की गई, लेकिन इस तरह की बात माँ से करते हुए मैंने नहीं देखा। हाँ, आलिया के बाप से जब भी काउंटर हुआ, उसके अलावा जो विलन है जो कि हमारी महानूर के पीछे पड़ा है उसके साथ जब भी काउंटर हुआ तो उनके साथ इस तरह की बातें की, लेकिन माँ से ये पहली बार उसने ऐसे बात की जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया उसको देखने में। इसके अलावा अब हम हमारी मेन स्टोरी के ऊपर आ जाते हैं जो कि है शहराम, तैमूर और महानूर की स्टोरी। काफ़ी अच्छी स्टोरी चल रही है। तैमूर को अब एहसास हो गया है कि महानूर भी शहराम से मोहब्बत करती है। शहराम का तो उसे मालूम ही था कि ये भी महानूर से मोहब्बत करता है, लेकिन फिर जब मतलब कि बात और आगे बढ़ी और जब उसका सब्र का पैमाना लबरेज़ होने लगा तो उसने महानूर से पहले दो मानी बातें की, लेकिन जब कोई जवाब नहीं बन पड़ा महानूर की ओर से तो फिर उसने जो है सीधी बात कर दी कि आप क्यों ये नहीं मान लेती कि शहराम आपसे मोहब्बत करता है या आपको पसंद करता है। बस ये महानूर का बस ये हमारे तैमूर का कहना ही था कि महानूर की मतलब कि पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा आप बकवास कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो मतलब कि उन दोनों के बीच एक शर्त लग जाती है, तो ठीक है देख लेंगे, अगर वो आपसे मोहब्बत करता होगा तो वो मंगनी में नहीं आएगा और अगर वो आपसे मोहब्बत नहीं करता होगा तो मंगनी में ज़रूर आएगा। तो यही बात पे उन दोनों की शर्त लग गई। अब देखना ये है कि क्या शहराम मंगनी में आता है या नहीं आता। खैर इसी बात पे फिर महानूर ने शहराम से भी बेरोक टोक बात कर ली, जो कि मुझे अगेन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अचंभित करती हुई ये बात लगी कि महानूर ने भी शहराम से कह दिया कि आप जैसे दिखते वैसे है नहीं। शहराम ने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने, तो उसने कहा कि आपने जो है तैमूर को पता नहीं क्या कहा है कि वो मुझसे बदगुमान हो गया है, वो कह रहा है कि आप मुझे पसंद करते हैं, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान में हो गया था कि उसने सीधी बात कर दी शहराम से, कोई दो मायनी बातें नहीं, कोई आप जनाब नहीं, कुछ भी नहीं, सीधी बेरोक टोक बात। और शहराम ने भी मतलब कि बेरोक टोक जवाब दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ऐसा कर सकता हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता, जो कि मतलब कि शहराम ने भी एक बार खुल के बता दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं चाहूँ तो आप दोनों के साथ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं ये मतलब कि शादी 2 मिनट का काम है मेरे लिए रुकवाना, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने भी ऐसा कह दिया, लेकिन फिर महानूर ने कहा कि हमें भी मतलब कि यकीन आ ही जाएगा जब आप मेरी मंगनी पे आएंगे। और फिर मतलब कि हमारे शहराम ने कह दिया कि आपके बड़े एहसानात हैं,
तो मैं उसको ज़रूर चुकाऊंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे आपकी मंगनी में शिरकत ही क्यों ना करनी पड़े। जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि बेरोक-टोक बातें हुई है। शहराम, महानूर और तैमूर, इन तीनों के बीच जो बातें हुई बेरोक-टोक बगैर किसी पर्दे के हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अचंभित करने वाली बातें भी थी कि ये हमने इससे पहले इस ड्रामा में नहीं देखा इन तीनों के बीच, जो आज के एपिसोड में और गुज़िश्ता एपिसोड में बातें हुई। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया है। अब ड्रामा एक ऐसे टाइम पे आके छोड़ दिया है कि अगले एपिसोड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं हम। अब क्या होगा, तबरेज़ और आलिया का क्या होगा, क्या वो दोनों की बीच की जो मतलब कि खिचड़ी पकी हुई है उसके बाप की और तबरेज़ की, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, वो देखना है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अब हमें ये पता चलेगा कि दोनों भाइयों के बीच एक काउंटर होने वाला है। इसके अलावा तबरेज़ कुछ बकवास करेगा जिसकी वजह से पब्लिक उससे जो है बदगुमान हो जाने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि महानूर और मतलब कि जो हमारे तैमूर की मंगनी है वो मंगनी ना होते हुए अब डायरेक्ट शादी की बात हो रही है। तो क्या इन दोनों की शादी हो जाएगी या नहीं होगी, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं जिनका जवाब हमें अभी नहीं मालूम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाइप कर रही है ड्रामा को। और एक और चीज़ है कि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। अगर आप इस ड्रामा को नहीं देख रहे आप में से कुछ लोग, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखें। मैं ये कह सकता हूँ कि 5-6 सालों में एक बार बनने वाला ये ड्रामा है। एक ही बार बनता है ऐसा ड्रामा 5-6 सालों में। उसके बाद जो है अगले 5-6 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस लेवल के ड्रामा के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें, जाने जहान। मैं पहले एपिसोड से इसके साथ हूँ। ये बात अलग है कि मैं रिव्यू नहीं कर रहा था, लेकिन एपिसोड मैंने सारे देखे हुए। काफ़ी मज़े का ड्रामा है, कहीं काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है कैरेक्टर्स का, स्टोरी का। तो आप ज़रूर देखें, हम भी देखेंगे अगली किस्त और रिव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह। जाने जहान, खुदा हाफिज़ दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। चाहे चांद हो या फिर वो, आसपास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीने की वजह मिल गई। जहाँ ये कैसा नाम है? दिल ने हमेशा चाहा ही वो है जो मेरी पहुंच से दूर।